इंडिया का मैच हो गया है वियतनाम के अगेंस्ट, ये रिजल्ट होगा ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं नहीं बोल रही कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम बहुत आराम से जीत जाएंगे वियतनाम के अगेंस्ट, ये तो नहीं था, लेकिन मुझे ना लड़कियों पे काफ़ी भरोसा था, मुझे अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा था और मुझे था कहीं ना कहीं हम थोड़ा बेटर रिजल्ट तो प्रोड्यूस करेंगे। अभी है 2-1 स्कोर लाइन जो रहा है, जिसके थ्रू हम लोग हार गए हैं। डाइंग मिनट्स पे गोल कंसीड करने में जो दुख होता है भाई क्या बताऊँ आपको, इट वॉज वेरी अपसेटिंग। मुझे डर लग रहा था जैसे ही 86 मिनट ऑफ द गेम हुआ, मुझे डर इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारी टीम बहुत टायर्ड लगने लग गई थी। एंड वहीं अगर तुम वियतनाम के बारे में बात करोगे ना, दे हैड देयर मोमेंट्स। मुझे उनको देख के ये डर लग रहा था कि अगर इनको बॉल मिलती है ना, इनके पास अभी भी इतनी एनर्जी बची है कि ये बहुत क्विक काउंटर अटैक कर सकते हैं, बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं अपने पेनल्टी बॉक्स में एंड वहाँ से गोल निकाल सकते हैं। तो हमको फोकस रहना था पूरे 90 मिनट्स एंड द इंजरी टाइम, लेकिन वो हुआ नहीं। वही हुआ जो मुझे डर लग रहा था। बहुत ईजिली वो लोग आ गए हमारे बॉक्स में, वहाँ से दे टुक अ शॉट वेरी इजीली। 3 प्लेयर्स अपने खड़े हैं वहाँ पे, 3 डिफेंडर्स अपने खड़े हैं उस बॉल को रोकने के लिए कि वो ना जाए, एंड इट ईजिली वेंट इन द पेनल्टी बॉक्स एंड दैट इज हाउ इन द डाइंग मिनट्स वियतनाम गॉट देयर विनिंग गोल। दिस शुड नॉट हैव हैपेंड भाई, दिस शुड नॉट रियली हैव हैपेंड। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। वो इसलिए, अगर आप मेरे को बताओगे ना कि इस मैच में फर्स्ट हाफ देखने के बाद अगर आप मुझे बोलोगे इंडिया ने सही में गोल मार दिया, मैं बोलूँगी ये जीत है अपनी, क्योंकि हम जितना गंदा फर्स्ट हाफ में खेले हैं उससे ही ज़्यादा कंट्रोल अपना सेकेंड हाफ में दिख रहा था। आई वॉज वेरी हैप्पी विद द वे वी परफॉर्म्ड इन द सेकेंड हाफ। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डिवाइड दिस वीडियो इन 2 हाफ्स। पहले बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि जहाँ पे मुझे बहुत नेगेटिव्स लग रहे हैं इस टीम में, दूसरा हम बात करेंगे जो मुझे पॉजिटिव्स लग रहे हैं इस टीम में। सबसे पहले नेगेटिव्स, जैसे मैंने बोला बात करेंगे। पहला नेगेटिव मुझे इस टीम में लग रहा है वो ये है कि कॉन्फिडेंस लो लग रहा है मुझे इनमें, पता नहीं क्यों। अरे तुम अभी नया नया कॉम्पिटिशन शुरू कर रहे हो, है ना, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, तुमने जिस तरीके से क्वालिफाई किया है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए, उसके बाद यू नो व्हाट इज एट स्टेक, इट इज़ द वर्ल्ड कप। यू गाइज हैव बीन टॉकिंग इन द इंटरव्यूज फॉर so long that how you want to qualify for the World Cup, and I'm not saying कि नहीं बोलो, मतलब गलत ही बोलो, नेगेटिव बोलो, of course you have to say those things as well, लेकिन why do you look so nervous? फर्स्ट हाफ में मैं आपको बताऊँ, जब भी कोई प्लेयर के पास बॉल आ रहा था ना, इट सीम्ड लाइक दे वांटेड, भाई हमसे ले लो बॉल, भाई बॉल ले लो हमसे, क्योंकि अगर हमारे पास बॉल रहेगी ना कि कहीं ऐसे ना हो जाए हम गलत पास कर दें या फिर हम कुछ गलत कर दें, हम डिस्पोजेस हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। तो व्हाट दे वर डूइंग इज व्हेनेवर दे वुड गेट अ बॉल, एनी प्लेयर ऑफ आवर टीम, वो इमीडिएटली लॉन्ग जाएंगे, इमीडिएटली वो लॉन्ग बॉल मार देंगे, क्रॉस मार देंगे, और वो लॉन्ग बॉल एंड क्रॉस अपने कोई भी प्लेयर को नहीं मिलता था, वो अल्टीमेटली वियतनाम प्लेयर को मिलता था। वो वहाँ से फिर दोबारा से बिल्डअप करने लग जाते थे। मिडफील्ड अपना गायब था फर्स्ट हाफ में। तो अगर मैं आपको बताऊँ, संगीता बासफर एंड शिल्की देवी का डबल पिवट था मिडफील्ड में, दैट इज़ इट, और कुछ नहीं था, और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था मिडफील्ड में। मिडफील्ड एकदम बहुत इजीली बाईपास होके वियतनाम वाले प्लेयर्स जा रहे थे, इट बिकेम वेरी इजी फॉर देम। एंड मेरे को कहीं ना कहीं अपने डिफेंसिव प्लेयर्स, डिफेंडर्स से भी बहुत प्रॉब्लम है। I did not like the centre back pairing of Sweety Devi as well as Martina Thokcham. मुझे लगा कि भाई they would have been better at, especially from Sweety Devi because she's the captain. I have seen her play much better than what she has produced today. मुझे नहीं पता if she was injured or maybe if she was not completely fit, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं खेलती हैं भाई। And then Martina, भाई अपने डिफेंडर्स बॉल वॉचिंग कर रहे थे, एंड यही हुआ जो हमने सेकेंड गोल कंसीड किया है। एंड 45 मिनट्स के बाद जब सेकेंड हाफ शुरू होना था, वी कंसीडर अनदर गोल, देन वो वार की वजह से उन्होंने डिसअलाउ कर दिया था। वो गोल में भी आप देखो अपने प्लेयर्स को बॉल वॉचिंग कर रहे हैं। यार यू कांट बी दैट वे। सेकेंड हाफ में आपको कंट्रोल क्यों दिखेगा? क्योंकि वो हम दो सब्स्टिट्यूट जो लेके आए थे सेकेंड हाफ शुरू होते ही, एक तो सनफीदा को लेके आए हम, वेरी गुड, उसके बाद हम रिम्पा को लेके आए, इमीडिएट इम्पैक्ट इन 2 प्लेयर्स का देखने को मिला, वेरी गुड। ग्रेस दांगमाई को बिठाया एंड सौम्या गुगलोत को बिठाया था। पहले हाफ में ग्रेस, सौम्या, ऑल ऑफ दीज फॉरवर्ड्स दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मे बी द प्लान वॉज कि हम काफ़ी अटैकिंग खिलाएंगे टीम को एंड हम शायद मिडफील्ड बाईपास करके जाएं, अपने फॉरवर्ड्स को हम लॉन्ग बॉल देंगे या क्रॉसेस देंगे, फॉरवर्ड्स वो बॉल लेंगे एंड वी विल ट्राई एंड क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। इट कंप्लीटली बैकफायर्ड, क्योंकि ये चला ही नहीं, ये तरकीबें उठी, मतलब हुआ ही नहीं कुछ इन चीज़ों से। इट वॉज अ प्रॉपर फ्लॉप प्लान फ्रॉम अस, नॉट वर्किंग एट ऑल।
एंड लाइक आई सेड दैट इवन आर गोलकीपर पंथोई, जब भी उसके पास बॉल आ रही थी शी वॉज गोइंग लॉन्ग एज वेल, तो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन उसका भी काफ़ी क्वेश्चनेबल लगने लग गया था, क्योंकि कोई भी बॉल जो जा रही है वो अपने प्लेयर को मिल ही नहीं रही। एंड देन कम्स अ मोमेंट वेयर दे एंड अप स्कोरिंग। पता है आपको, पहले ही हाफ में 3 गोल्स ऑलरेडी स्कोर हो गए होते वियतनाम के, अगर 2 क्रॉस बार पे नहीं लगते तो। देन अगेन दे एंडेड अप स्कोरिंग अ वेरी वंडरफुल गोल फ्रॉम आर राइट, वहाँ से उन्होंने गोल मार दिया एंड दैट्स हाउ दे गॉट देयर फर्स्ट गोल। एंड फर्स्ट हाफ में इंडिया के पास कुछ भी नहीं था दिखाने को, ना पासिंग थी, ना क्रॉसिंग थी, मतलब ना डिफेंडिंग थी, कुछ भी नहीं था। एंड आई थॉट वी आर डन। लेकिन फिर एमिलिया वैल्वर्डे ने एक बहुत अच्छी चीज़ की, वो था सब्सटीट्यूट्स। वी गॉट वेरी गुड प्लेयर्स, वेरी सिग्निफिकेंट प्लेयर्स ऑन, क्योंकि उनका इम्पैक्ट इमीडिएटली देखने को मिला, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन हमने फिर से एक गोल कंसीड कर लिया था, जो कि एक अच्छी वार्निंग थी कि भाई इंडिया जग जाओ, उठ जाओ, अगर तुमको डर लग रहा है तो भाई रहने दो, अभी छोड़ो उस डर को, अभी कुछ हो नहीं सकता, अभी पिच पे उतर गए हो, अभी खेलो। क्योंकि वो थैंक गॉड की डिसअलाउ हो गया, वो भी एक डिफेंसिव ब्लंडर था इंडिया की तरफ से, अगर आप उसको देखोगे तो जो गोल डिसअलाउ हुआ है वियतनाम का वो वाला। लेकिन फिर जिस तरीके से रिम्पा ने अपना पेस पकड़ा, आई लव्ड इट। फर्स्ट हाफ में अपने प्लेयर्स के पास ना तो पेस था, ना टेम्पो सेट कर पा रहे थे, ना बॉल रख पा रहे थे, पोजेशन नहीं रख पा रहे, तो इसकी वजह से बहुत गंदा लग रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में जैसे ही रिम्पा आई, जैसे ही सनफीदा आई, यू वुड सी मोर कंट्रोल इन द मिडफील्ड। हम लोग वो लॉन्ग बॉल नहीं खेल रहे थे, हम लोग बहुत अच्छे से बिल्डअप कर रहे हैं, अच्छे पासिस कर रहे हैं, लिंकअप अच्छा चल रहा है। एंड ऐसे ही एक लिंकअप मोमेंट आता है जहाँ पे रिम्पा के पास बॉल थी, वो कट इन करती है। भाई रिम्पा क्या खेली है लेफ्ट विंग पे, मज़ा आ गया उसको देख के। उसने कट इन किया, उसने बहुत अच्छा बॉल पास किया, सनफीदा थी वहाँ पे, सनफीदा ने बहुत अच्छा शॉट लिया एंड थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कीपर को लगा, लेकिन देन इट वेंट इनसाइड। That's how we got our equalizer. Very crucial. We were controlling the game then. We were creating good chances. We were the one who did create 2-3 such chances जहाँ से ऐसे लग रहा था we will end up scoring. लेकिन हमने उसको मैक्सिमाइज क्यों नहीं किया, I'll never understand. मुझे ना काफ़ी प्रॉब्लम है अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ भी। मुझे नहीं अच्छा लगा संजू का गेम बिल्कुल भी। संजू could have done so much better on the left flank. As a left full back, I did not like her game. वो जितने भी क्रॉसेस दे रही थी, they were misplaced crosses. वो बहुत ईजिली डिस्पोजेस हो जा रही थी। अगर वो कमिट कर रही थी तो कमिट करने के बाद भी हमेशा वियतनामीज प्लेयर बहुत ईजिली बॉल लेके वो निकल जा रहे थे। आई डिड नॉट लाइक हर गेम। देन कम्स निर्मला देवी एज अनदर फुल बैक। शी वॉज मेकिंग ओवरलैप रन्स इन द सेकेंड हाफ, जो कि अच्छा लग रहा था, जो कि अच्छा था। लेकिन अगेन द क्रॉसेस वर नॉट हैपनिंग। डिफेंसिवली आई डिड नॉट लाइक हर गेम एज वेल। आई फील टुडे डिफेंसिवली हम कहीं ना कहीं ये गेम हार गए थे। देन ऐसा भी हुआ, क्या 10-15 मिनट बचे थे, प्यारी ज़ाज़ा, शी वॉज वेरी क्वेश्चनेबल टुडे। आई लाइक शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स प्यारी, लेकिन मुझे आज मैच में प्यारी का गेम एकदम अच्छा नहीं लगा। शी लुक्ड लॉस्ट ऑनेस्टली। जब भी उनके पास बॉल थी, या तो कहाँ पास करना है, कहाँ एंटिसिपेट करना है, डिस्पोजेस नहीं होना है, मतलब ये सब प्यारी नहीं कर पा रही थी आज भाई। तो प्यारी को बिठा के काव्या को लेके आए, एंड काव्या का अगर मैं बोलूँ एज अ सब्सटीट्यूट इम्पैक्ट जो रहता है वो ज़ीरो था। एकदम भी मुझे काव्या का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जब प्यारी को बिठाया। एटलीस्ट प्यारी दिख रही थी गेम में, यस कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था प्यारी का, लेकिन वो दिख रही थी। काव्या एकदम गायब थी गेम में। शी डिड नॉट नो हाउ टू मेक हर प्रेजेंस फील इन द गेम। उसके बाद लास्ट के मिनट्स में लिंडा कॉम को लेके आए, मनीषा को बिठा के। मनीषा से मुझे एक्सपेक्टेशन था कि वो ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। शी वॉज द वन हु वॉज क्रिएटिंग द मोस्ट चांसेस, शी वॉज द मोस्ट क्रूशल प्लेयर फॉर अस डेफिनेटली। फ्लैंक के पास जब वो बॉल लेके आती थी वो एकदम वाइड थी, लेकिन जिस तरीके से वो क्रॉसेस दे रही थी वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। लेकिन कुछ बना नहीं पाए हम उस चीज़ से, क्योंकि लास्ट के 10-15 मिनट बाद मनीषा स्टार्टेड लुकिंग वेरी टायर्ड। तो फिर मनीषा को बिठा के लिंडा को हमको लेके आए। प्रॉपर प्लानिंग फ्रॉम द मैनेजर कि अभी लिंडा आएगी। लिंडा हैज़ बिन वेरी क्रूशल फॉर दिस इंडियन टीम। वो जिस तरीके से उनका इमीडिएट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिंडा अभी आई ही थी कि उनके 1 मिनट या 2 मिनट में आते ही वी कंसीडर्ड अनदर गोल, एंड दैट वाज 3rd-4th मिनट ऑफ द गेम। दैट इज नॉट द टाइम टू कंसीड अ गोल भाई। इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, यू डोंट डू दैट। एंड अगेन डिफेंसिवली हमारी मिस्टेक थी और कुछ नहीं, हम आराम से उसको बचा सकते थे। कोई ऐसा बहुत तगड़ा गोल नहीं किया था वियतनाम ने, बट इट हैपेंड, वी कंसीडर्ड अनदर गोल। फिर लिंडा का क्या ही इम्पैक्ट देखना था। फिर हम लोग बस वर्क कर रहे थे कि जैसे तैसे करके इक्वलाइजर कर दो। लेकिन अब क्यों वर्क कर रहे हो जब तुमने ऑलरेडी इक्वलाइजर कर दिया? वाई वर यू नॉट फाइटिंग फॉर द सेकेंड गोल?
I know that Vietnam is काफ़ी ahead in FIFA rankings. Vietnam is doing so well. Vietnam is a much better team than ours. I agree to all of that. लेकिन क्या फिर हम बस ऐसे चुप करके बैठ जाएं कि हाँ वो तो बेटर टीम है, हार गए, हार के तो क्या हुआ? टीम में जब एक नज़रिए से अगर आप देखोगे टीम अच्छी लग रही थी, तब तो हमें ये एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि हमारी टीम अच्छा खेलेगी। वरना तो फिर अगर तुम्हारी फीफा रैंकिंग के ऊपर अगर कुछ भी है तो तुम बस सोच के ही बैठो कि हम तो जीतने नहीं वाले। थाईलैंड को हरा के तो पहुंचे ही थे ना भाई यहाँ पे। इट वॉज सच अ बिग गेम जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे थे। एंड वन मोमेंट दैट इज़ नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई हेड दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ इट वॉज 85th 86th मिनट ऑफ द गेम आई गेस। हमारा थ्रो इन है, उनके पेनल्टी बॉक्स के एकदम पास हमको थ्रो इन मिला है एंड संजू इज़ गोइंग टू टेक दैट थ्रो इन। ठीक है, लेफ्ट फ्लैंक पे था। संजू टुक हर ऑन स्वीट टाइम टू रीच देयर। क्यों भाई, 1-1 स्कोर लाइन है, तुमको नहीं इक्वलाइजर चाहिए? इतने क्रूशियल जगह पे, इतनी अच्छी पोजीशन पे तुमको थ्रो इन मिला है। शो दी अर्जेंसी, गो एंड टेक दैट थ्रो इन। थोड़ा दिखाओ वो इम्पैक्ट। भाई उस टाइम पे वियतनाम के प्लेयर ने वहाँ पे बॉल रखी कि भाई तुम जाके जल्दी थ्रो इन लो। क्यों? वाई? उनको लग रहा है कि उनको सेकंड गोल चाहिए, तुमको नहीं चाहिए था सेकंड गोल। यू आर सेटिस्फाइड विद 1-1, यू आर सेटिस्फाइड विद अ ड्रॉ। उस टाइम पे तुम एक अच्छा मोमेंट बना सकते थे, एक अच्छा शॉट ले सकते थे, अच्छा बिल्डअप हो सकता था, बट नहीं, बहुत आराम से तुमने कॉर्नर वो थ्रो इन लिया। तब तक पूरे वियतनामीज प्लेयर वहाँ पे सेट हो गए अपने अपने पोजीशंस पे एंड अगेन नथिंग केम आउट ऑफ इट। That's what I'm saying. You have to believe, you have to yourself believe that you can win that game. It cannot happen from us sitting here. It cannot happen from the coach that is standing there. But it is from you. You have to believe it that you can win a game against Vietnam, against Japan, whoever we want to talk about. But अगर खुद में belief नहीं रहेगा तो फिर कोई कुछ और कर ही नहीं सकता। वहाँ पे तुम हो खेल रहे, हम यहाँ से चेयर कर रहे हैं, बट वहाँ पे तुम हो खेल रहे। आज डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगता अगर हम फर्स्ट हाफ जैसा ही खेलते, फिर मैं बोलती नहीं भाई अपने में क्वालिटी ही नहीं है, क्यों डिसअपॉइंटमेंट होना? जब कर ही नहीं सकते, जब पता ही नहीं है, ABC सीखा है लेकिन सेंटेंस फॉर्म करना सीखा ही नहीं, तो जिस टीम के अगेंस्ट हम compete कर रहे हैं, जो पूरे के पूरे सेंटेंसेस लिख रहे हैं, एसेज लिख रहे हैं, मैं क्यों वरी करूँ जब मुझे पता ही नहीं है सेंटेंस लिखते कैसे हैं? मैं तो अभी भी ABC सीख रही हूँ। बट प्रॉब्लम वही हुआ, हमारी टीम को पता था कि सेंटेंस कैसे लिखते हैं, हमारी टीम को पता था कैसे खेलते हैं, वो सेकंड हाफ में देखने को मिला। बट अ बिग फैक्टर हियर ऑफ मेंटालिटी, of knowing that you can do it, of the leadership quality. Sanju is a senior player, Sweety Devi is a senior player, Pyari Zaza is a senior player. मुझे एकदम वो नहीं दिखा आज, जहाँ पे इन प्लेयर्स को ज़्यादा इम्पैक्टफुल होना चाहिए था, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, लीडरशिप क्वालिटी दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा। आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट क्रिटिकल इवन नाउ बिकॉज वी हैव जापान अहेड। मैं क्या बोलूँ आपको, जापान के अगेंस्ट हम क्या कर लेंगे? आज देखा है जापान एंड चाइनीज़ टाइपे का गेम, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। चाइनीज़ टाइपे के मैच के बाद पहले कुछ बात कर लेंगे, लेकिन जापान धो देगा भाई, धो देगा। दैट्स द ट्रूथ। बस दैट इज़ इट, दैट इज़ हाउ द मैच वेंट। पॉजिटिव्स के बारे में अगर बात करें तो आई लव्ड हाउ रिम्पा एंड सनफीदा वर लिंकिंग अप। सनफीदा वॉज सो क्रूशल, आई लव्ड हर गेम। सनफीदा वॉज एवरीवेयर जब से वो सब्सटीट्यूट होके आई थी। आई लव्ड हर गोल। आई थिंक वी कुड हैव ईजिली गॉटन अनदर वन। आई थिंक वी शुड हैव इन्वॉल्व्ड रिम्पा हलदार मोर बिकॉज शी वॉज द ओनली वन हु हैड वेरी गुड पेस एंड ऑल्सो सनफीदा। These two players had a lot of pace, they were pressing, they were winning the ball and जिस तरीके से रिम्पा कट इन करके पासिस कर रही थी, क्रॉसेस कर रही थी, बहुत अच्छा था। देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। इस पर्टिकुलर मैच से इतना कुछ तो नहीं पॉजिटिव्स मिले हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी। दैट इज़ अ वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो हु वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेयर फॉर यू। फॉर मी it has to be Sanfida. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching. Namaste.